हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब भी हम लोग पेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले डॉग्स का ध्यान आता है। लेकिन आज के इस चैप्टर में भी हम एक पेट की बात करेंगे, लेकिन वो डॉग नहीं है और बहुत ही एक यूनिक सा क्रीचर है जिसके बारे में शायद हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। क्या है वो क्रीचर, क्या है ये स्टोरी और क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट कि आपके क्लास 10 के एकेडमिक्स का पार्ट बन गई है। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और हर इम्पोर्टेंट डिटेल की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे फॉर क्लास 10th लिटरेचर। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो ये है हमारे प्रोज और पोइट्री जो कि हम डिटेल में अलोंग विद क्वेश्चन आंसर्स अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस लेसन में हमें राइटर जी ने बताया है कि किस तरीके से एक पेट को डोमेस्टिकेट करने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। और वो पेट था एक ऑटर। ऑटर इज अ क्रीचर। क्या क्रीचर है वो हम वीडियो में जानेंगे। किस तरीके से धीरे धीरे ऑटर ने राइटर के साथ, राइटर ने ऑटर के साथ अपनी लाइफ एडजस्ट की, प्ले करते हुए, ट्रेवल करते हुए, और उसको नाम दिया मिजबिल और मिज। मिज द ऑटर और मिजबिल द ऑटर, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है। इराक से लंदन लाया गया एक जर्नी में, और किस तरीके से वो बॉन्ड दोनों के बीच का इनसेपरेबल बन गया। 4 पार्ट्स में हमारी स्टोरी। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मिचबिल दी ऑटर एक शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। उनके एक्सपीरियंस की बात है जब उन्होंने ऑटर को डोमेस्टिकेट किया, उसको नाम दिया मिचबिल। पर्शियन गल्फ से अपने घर लेकर आए थे उसको। द स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ द डीप बॉन्ड ही शेयर्स विद मिचबिल द ऑटर। काफी प्लेफुल हो जाते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के अफेक्शनेट कंपेनियन हो जाते हैं। Maxwell, the writer, describes how he initially found Mitchell as a wild otter. थोड़े से wild, थोड़े जंगली लगे थे, but over time Mitchell became accustomed to his new environment. Otter is portrayed as an intelligent and curious creature with a lot of energy. एनर्जी बहुत है, और पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करती है ऑटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, उनके प्लेफुल नेचर की तरफ, उनकी उस एबिलिटी की तरफ जो कि उन्हें बाकी सबके साथ इमोशनल बॉन्ड में कनेक्ट करती हैं। गेविन मैक्सवेल हमारे राइटर स्कॉटलैंड में रहते हैं और उनके डॉग की डेथ हो चुकी है। दिस इज द इंट्रोडक्शन बिगिनिंग। उनके डॉग का नाम था जॉनी। मे बी कहीं ना कहीं किसी शॉर्ट क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ही वॉज टू सैड कि अब क्या करे, अब एक और डॉग नहीं रखना, डॉग तो बड़ी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जिसको शायद आप में से कोई लोग समझते हो, आई एम नॉट सच पर्सन जिसने कभी डोमेस्टिकेट किया हो किसी क्रीचर को। आप लोग शायद समझते होंगे कि किसी पेट को अपने घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रखा जाना और फिर उसका चला जाना कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। 1956 में मैक्सवेल ने ट्रेवल किया सदर्न इराक और कंसिडर किया कि उन्हें एक पेट चाहिए, कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट। कैसे, डायरेक्टली उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया। उनके एक फ्रेंड ने मेंशन किया कि ये जो टिग्रीज मार्शेस है ना, टिग्रीज, यहाँ पर ऑटर बड़े कॉमन हैं और ऑफन दे आर टेम्ड बाय लोकल्स। बड़ा प्यारा सा एक फीचर होता है, उनके फ्रेंड ने उन्हें बताया। तो हमारे राइटर तब थे बसरा में। While in Basra, Maxwell receives a surprise. His friend has arranged for the purchase of an otter, which is delivered to him in a sack. एक बॉक्स में उन्हें ऑटर डिलीवर किया जाता है उनके फ्रेंड के द्वारा, और मैक्सवेल उन्हें नाम देते हैं मिजबिल एंड बिगिंस टू एडजस्ट टू लाइफ विद हिज न्यू पेट। शुरुआत में दोनों को परेशानियां आई, लेकिन धीरे धीरे एक इमोशनल बॉन्ड बन गया। पार्ट 2 देखते हैं। मिचबिल जो कि इनिशियली बड़े दूर दूर रहा करते थे, अलूफ रहा करते थे, धीरे धीरे अफेक्शनेट होते चले गए। स्टार्टिंग बाय स्लीपिंग ऑन मैक्सवेल्स बेड, ही डिस्कवर्स वाटर।
वॉशरूम में वाटर होता है और किस तरीके से टैप ऑन किया जा सकता है और इस पानी से खेला जा सकता है, दैट ही केम टू नो. Mitchell also demonstrates intelligence and curiosity, including learning to turn on a tap in the bathroom. As he grows more active and more playful, Mitchell की fondness बढ़ती चली जाती है marbles के लिए और बाकी छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि अपने छोटे छोटे हाथों में वो इजीली हैंडल कर सकते थे. तो पार्ट 2 हमें शो करता है कि मिचबिल का एक प्लेफुल नेचर था. ऑटर है क्या, ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए. हिंदी में हम उसको बोलते हैं ऊद बिलाव. एक कार्निवरस मेमल है जो कि सब फैमिली से बिलोंग करता है ल्यूट्रिने की. ये भी एक क्रीचर है, सी क्रीचर, और इनकी 13 स्पीशीज अभी भी एग्जिस्टेंस में मानी जाती हैं जो कि ईदर सेमी एक्वेटिक, एक्वेटिक और मरीन क्रीचर माने जाते हैं. तो पानी से इन्हें बहुत प्यार हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर मरीन बिहेवियर. अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ. पार्ट 3 में मैक्सवेल को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मिचबिल को लंदन लेकर जाना होता है. Where British Airlines refused to fly animals after booking a flight through Paris, Mitch causes chaos on the airplane by escaping from his box and surprising passengers. मैं भी अगर कोई पैसेंजर होती तो बहुत ही सरप्राइज होती, शायद डर भी जाती ऐसे किसी क्रीचर को प्लेन में घूमते हुए देखकर. Despite the mishap, Maxwell and Mitch eventually make it to London. जाना तो था ही. मैक्सवेल बताते हैं कि कितनी डिफिकल्टी हुई उन्हें मिच को अपने साथ एयर जर्नी पर लेकर आने में. लंदन में आने के बाद मैक्सवेल और मिचबिल का एक रूटीन सेटअप हो जाता है. मिचबिल स्टार्ट्स प्लेइंग विद वेरियस काइंड ऑफ टॉयज और थोड़े से कंपल्सिव हो जाते थे वॉक्स के टाइम पर. He entertains himself by playing with a ping pong ball and marbles. Even अपने हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को गेम में कन्वर्ट कर सकते थे. एक डैमेज्ड सूटकेस को भी उन्होंने अपना खिलौना बना लिया था. पब्लिक में होते थे तो पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज होती थी बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन क्रीचर ना, कि ये है किस तरीके का एनिमल, राइट. बट मैक्सवेल रिमेन्स अम्यूज्ड बाय द कंफ्यूजन. मैक्सवेल को अच्छा फील होता था लोगों को कंफ्यूज देखकर. Mitchell continues to charm those around him with his antics, and Maxwell grows more and more attached to his playful companion. तो मैक्सवेल को धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती गई मिचबिल से. पार्ट 4 से एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो कि आपको चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. मैंने कहा था ना लोग क्यूरियस होते थे, पूछते थे ये क्या है. तो एक लेबर का क्वेश्चन बड़ा अम्यूज किया हमारे राइटर को. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. तो एक कोई लेबर रहे होंगे, उन्होंने स्टेयर करना शुरू किया हमारे राइटर और मिचबिल दोनों की तरफ. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront as though he would have me known that he was not one upon whom to play jokes. तो that labor was actually giving very serious looks और कोई मजाक की बात उससे नहीं की जा सकती थी. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" तो उस लेबर ने पूछा कि ये आखिर है क्या चीज. और वहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है. लोगों की क्यूरियोसिटी दिखाई गई है एंड पार्ट में. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डिड द ऑर्डर लुक व्हेन द ऑथर गॉट इट? क्या नाम दिया गया उन्हें? हाउ डिड द ऑर्डर एंजॉय बीइंग इन द बाथरूम? ऑटर छोटे से लगते थे, एक स्मॉल ड्रैगन के जैसे, कवर्ड इन मड थे शुरुआत में, लेकिन उनका जो फर था दैट वाज काइंड ऑफ अ वेलवेट. मैक्सवेल ने उन्हें नाम दिया मिचबिल एंड लेटर डिस्कवर्ड दैट मिचबिल्स स्पीशीज वाज अननोन टू साइंस. और बाथरूम में तो मिचबिल बड़े ही प्लेफुली, जॉयफुली एंजॉय किया करते थे. वाटर स्प्लैश, वाटर उन्हें बहुत ही पसंद था. दैट वाज वेरी मच क्लियर. इस चैप्टर से हमें ऑटर्स के बारे में क्या पता चलता है? दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्लेफुल, दे लव वाटर. ये तीन चीजें मेजरली हमें पता चलती हैं. दे एंजॉय कीप
वाटर फ्लोइंग, डोंट लाइक स्टिल वाटर, बड़े एक्टिव होते हैं और जंपिंग करते हुए, एंजॉय करते हुए, कलाबाजियां खाते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है मिचबिल और मैक्सवेल के बीच का रिलेशनशिप। मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया एक बड़े प्यारे पेट की तरह, टॉयज ऑफर किए, बाथ ऑफर किया, आउटडोर एक्सरसाइज ऑफर की और मिचबिल के नेचुरल बिहेवियर को एंकरेज किया rather than being strict with him, and he was very concerned for the well-being of Mitchell. What qualities of Maxwell are shown in his care for Mitchell? मैक्सवेल काफी केयरिंग है, लगभग प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये मिचबिल को टॉयज देते हैं, उसकी हैबिट्स को नोट डाउन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, प्लेंटी ऑफ प्ले टाइम और एक्सरसाइज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड ही वॉज वेरी कंसर्न जब प्लेन के बॉक्स से बाहर आते हुए मिचबिल हर्ट हो गए थे। Why did Maxwell want an otter as a pet? How did he get one? उनके डॉग की जब डेथ हो गई थी, मैक्सवेल डिसाइडेड ही वांटेड एन ऑटर इंस्टेड। उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया गेटिंग वन फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस एंड इवेंचुअली मैक्सवेल को वो ऑटर मिल गया विद द हेल्प ऑफ दैट सेम फ्रेंड। मैक्सवेल ने डॉग या कैट के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ऑटर के बारे में सोचा। क्यों? After the death of his dog, Maxwell wanted a pet but was too sad to get another dog. शायद कोई नया डॉग आता तो उन्हें उनके पुराने डॉग की याद दिलाता। उनके फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि he should get an otter from the Tigris marshes. तो फ्रेंड के सजेशन पर he got to know about the otters and he was very fascinated by this idea. How did Maxwell transport Mitchell to England? ब्रिटिश एयरवेज रिफ्यूज टू फ्लाई एनिमल्स, तो मैक्सवेल ने बुक की एक फ्लाइट थ्रू पेरिस। मिचबिल जी को एक बॉक्स में पैक किया गया, लेकिन बॉक्स तोड़कर वो बाहर आ गए फाड़ कर। डिस्पाइट द मिस, मैक्सवेल रश्ड हिम टू द एयरपोर्ट और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अलाउ किया कि मिचबिल कैन सिट ऑन हिज लैप, लेकिन मिचबिल जी ने बहुत शैतानियां की थी प्लेन में। What wild guesses did Londoners make about Mitchell? Who made the best one? Best one तो यही है, what is that supposed to be? Londoners हमेशा गेस ही करते रहते थे कि what it is. कोई बेबी सील है, कोई स्क्विरल है, कोई वॉलरस है या कोई हिप्पो है। बेस्ट रिमार्क एक लेबर की तरफ से आया जिसने कहा what is that supposed to be? और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। लोगों की क्यूरियोसिटी अलग तरीके से बाहर आती रही। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।